हम तो शुरू से कहते थे विवाद का स्थल है, भगवान राम को विवाद के स्थल में क्यों डाला? जब जब इलेक्शन आता है तभी ये मुद्दे उठाते हैं। मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। तो माझा एकच प्रश्न है, था है रहेगा दिखेगा कब? राम मंदिर पर विपक्ष के इन हमलों को बीजेपी 2024 में खुलकर कैश करवाने जा रही है। जनता को याद दिलाने जा रही है कि राम मंदिर का निर्माण भारतीयों के धैर्य की जीत का ऐतिहासिक पल है। अगली रामनवमी पर रामलला के मंदिर में गुंजा हर स्वर पूरे विश्व को हर्षित करने वाला है। भगवान राम की जन्मभूमि पर बन रहा भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर, सदियों की प्रतीक्षा के बाद हम भारतीयों के धैर्य को मिली विजय का प्रतीक है। तो बीजेपी 2024 की जीत की तैयारी राम मंदिर के इर्द गिर्द करने में लगी है। एक तरफ वो राम मंदिर के निर्माण के जरिए हिंदुओं के वोट को एकजुट करने की कोशिश में लगी है, तो वहीं उसकी योजना आज के नौजवान वोटर को ये याद दिलाने की है कि राम मंदिर को लेकर विपक्ष कैसे कथित तौर पर रोड़े अटकाता रहा है। इसकी अगुवाई खुद प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, जो मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही कांग्रेस को घेर रहे हैं। ये हिंदुत्व की ध्वजा पताका लेकर के आजकल घूम रहे हैं। जरा ये तो बताइए कि दिल्ली में जब आपकी सरकार थी, मैडम, रिमोट कंट्रोल से आपकी माताजी दिल्ली की सरकार जब चलाती थी, नामदार महोदय, तब कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लिखित में कहा है कि भगवान राम का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। आप सहमत है इससे? आप सहमत हैं? उन्होंने कहा ये काल्पनिक पात्र है। कई जानकारों का मानना है कि राम मंदिर पर कांग्रेस के हालात न माया मिली न राम जैसे हैं। उसके नेता भले ही बीजेपी पर राम मंदिर का राजनीतिक लाभ लेने का इल्जाम लगाएं, लेकिन पार्टी नेताओं के पुराने बयान अब उसकी सियासी दुविधा बढ़ाने वाले साबित हो सकते हैं। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर कांग्रेस का स्टैंड बदला है, ये आप मानते हैं? बिल्कुल नहीं बदला, भाजपा का बदल गया। हम तो शुरू से कहते थे विवाद का स्थल है, भगवान राम को विवाद के स्थल में क्यों डालते हो? मेरे स्वरूपानंद जी महाराज, मेरे शंकराचार्य जी मेरे गुरु हैं, वो तो कहते हैं दिग्विजय, जहां रामलला विराजे थे, रोज मंदिर हो रही, पूजा हो रही थी, रोज सेवा हो रही थी, वो इन्होंने गिरा दिया। वहां नमाज पढ़ता कौन था? तो मंदिर गिराया कि मस्जिद गिराई? दिग्विजय सिंह का यह बयान साल 2018 के अक्टूबर महीने का है, जिसके अगले महीने ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और अयोध्या को लेकर राजनीति पूरी तरह से बदल गई और राम मंदिर पर कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी कई जानकारों की राय में उसके गले की फांस बन गई। इन्होंने कहा था रामलला मंदिर बनाएंगे। अब रामलला टेंट में है, तब से लेकर आज तक मंदिर नहीं बना। कहा था हमारी सरकार बनवा दो, उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बन जाएगा, बन गई। फिर कहा क्या वो केंद्र में बनवा दो,
वहां भी बन गई। उनका नहीं, अब बहुमत की सरकार दे दो, वो भी बन गई। अब कहते नहीं अदालत का फैसला मानेंगे। तो अगर और आदित्यनाथ जी क्या कहते हैं, उनसे पूछा गया कि भगवान राम मंदिर कब बनेगा, उन्होंने कहा राम जी की मर्जी हो जाएगी तो बन जाएगा। कई अब तो ऐसा होता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता पहले आते थे इस मुद्दे पर बोलते थे कि देखिए न्यायालय में है, अब वो कहते हैं कि हाँ मंदिर तो वहीं बनेगा। अब तो प्रवक्ता आकर ऑन रिकॉर्ड कहकर जाते हैं। किस प्रवक्ता ने कहा मैं नहीं जानता। इतना कांग्रेस पार्टी कहती आई है, शुरू से कहती आई है विवादास्पद स्थल है, विवादास्पद स्थल पर मंदिर बनाने के लिए अदालत का निर्णय फाइनल होना चाहिए। आज हम भी हमारा मत है कि अदालत का फैसला ही माना जाना चाहिए। कांग्रेस पर नजर रखने वाले सियासी जानकारों का मानना है कि राम मंदिर के सवाल पर कांग्रेस पार्टी शुरू से ही गलतियां करती चली गई, जिसकी वजह से इस मुद्दे पर पार्टी की स्थिति लोगों को कभी साफ तौर पर दिख ही नहीं पाई। इस मुद्दे पर पार्टी की विचारधारा में कभी स्पष्टता नहीं दिखी, जिसका फायदा अब बीजेपी 2024 के चुनाव में उठाना चाहती है। अपने हर उस विरोधी को घेरना चाहती है जो उससे मंदिर बनाने की तारीख पूछता था। जब जब इलेक्शन आता है तभी ये मुद्दे उठाते हैं। ये अब क्या 4 साल ये सो रहे थे? जब 2014 में चुनाव जीत के आए तो क्या फिर वो सो रहे थे उसके बाद कि इन्होंने 2019 से पहले इनको याद आया कि राम मंदिर भी बनना चाहिए? ये तो कितने वर्षों से बात हो रही है। ये वो दौर था जब बीजेपी के विरोधी उस पर राम मंदिर के सियासी इस्तेमाल का आरोप लगाते थे, तंज कसते थे कि हर चुनाव से पहले वो राम मंदिर के मुद्दे का इस्तेमाल करती है। ऐसा आरोप लगाने वालों में बीजेपी से अलग होने वाले उद्धव ठाकरे भी शामिल हैं। अरे हिम्मत आहे का तुझ्यामध्ये? उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री जे बोलतायत की होय मंदिर आम्हीच बांधणार, मग बांधा ना, थांबवले कोणी तुम्हाला? परत परत काय सांगता आम्हीच बांधणार, बांधा ना मग। ने मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा असं ते म्हणतायत। मग एवढं बोलल्यानंतर माझा एकच प्रश्न आहे, था है रहेगा दिखेगा? बीजेपी के विरोधियों का ये सवाल अब उसका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र साबित हो रहा है, क्योंकि अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर को बीजेपी राम को लेकर अपनी प्रतिबद्धता के सबसे बड़े प्रतीक के तौर पर पेश कर रही है, जिसकी सरकारों ने अयोध्या की तस्वीर बदल कर रख दी है। यहाँ पर म्यूजियम भी होगा, यहाँ पर जो नई पीढ़ी है वो आकर देख पाएगी कि किस तरह से प्रभु श्री राम का पूरा जीवन था। यानी जो कोई रामचरितमानस पढ़े, कोई रामायण पढ़े, कोई रामायण सीरियल देख के राम जी को समझे, या फिर यहाँ पर आकर जब वो दर्शन करे, वो सुलभ दर्शन करे, तो उसके साथ वो बाकी निर्माण भी देख ले। अब यहाँ पर इन पत्थरों को भी देखिए, इन शिलाओं को देखिए, जिन्हें यहाँ पर एक एक करके लाया जाता है, यहाँ पर रखा जाता है और उसके बाद आगे फिट किया जाता है। इन पत्थरों की खासियत भी हम आपको दिखाते हैं, लेकिन ये पूरा क्षेत्र इस समय चाहे वो लोग यहाँ पर जो दूर से ही जो रामलला के दर्शन करने आते हैं वो दूर से हाथ जोड़ पाए यहाँ, या फिर वो मजदूर हों जो दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। अगले महीने की 22 तारीख को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या आ रहे हैं, जहां वो नए एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन तक रोड शो करेंगे, जो करीब 15 किलोमीटर का होगा। इसके अलावा वो वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर अयोध्या को एक और सौगात देंगे। राम मंदिर के निर्माण की ये प्रक्रिया राष्ट्र को जोड़ने का उपक्रम है। ये महोत्सव है विश्वास को विद्यमान से जोड़ने का। तो एक तरफ बीजेपी राम मंदिर को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताकर 2024 में 50% से ज्यादा वोट की तरफ कदम बढ़ा रही है, वहीं राम मंदिर को केंद्र में रखकर उसकी योजना हिंदू वोट को एक करके विपक्ष के जाति के कार्ड को फेल करने की है, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि इस बार दिल्ली का रास्ता अयोध्या से होकर जा सकता है। इसीलिए बीजेपी ने 22 जनवरी को लेकर
कमर कस ली है। उसकी योजना मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तस्वीरों को घर घर तक पहुंचाने की है, ताकि वो विपक्ष के मंदिर पर पुराने रवैये और बयानों को याद दिलाकर सियासी फायदा उठा सके। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। मैं सोच रहा था कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? मुझे तो इनवाइट नहीं किया गया। किया जाएगा तो आप जाएंगे? नहीं, जब भगवान राम का मंदिर है, भगवान राम पे सबकी श्रद्धा है, तो भगवान राम का आशीर्वाद चाहिए कि भगवान राम हमारे दिल्ली पे और पूरे देश पे अपनी कृपा बना के रखें। राम मंदिर को लेकर देश भर में बढ़े सियासी तापमान का ही नतीजा है कि कई पार्टियों की सुर बदल गए। विपक्षी दलों की इसी सियासी दुविधा को बीजेपी अपने पक्ष में गिन रही है। तो अयोध्या के मुद्दे ने विपक्ष के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। बीजेपी के प्रतिद्वंदी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जाने को लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। वहीं बीजेपी अयोध्या की पिच पर खुलकर खेलने की तैयारी कर चुकी है। तो क्या इस बार अयोध्या के सहारे बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने जा रही है? अयोध्या से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। ऐसे कालनेमियों को निमंत्रण देने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने इतने वर्षों तक राम को टेंट में रखने का पाप किया, जिसने निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से छलनी किया, जो राम को काल्पनिक कहने वाले, जो यह कहें कि राम सेतु का मतलब क्या, जब राम का कोई अस्तित्व नहीं, जब साधु संतों को बोको हराम, आईएसआई और तालिबान से जोड़ दें। तो क्या इसी तरह के सियासी विरोध ने कांग्रेस को अयोध्या को लेकर दुविधा में डाल दिया है? और क्या इसीलिए ये तय करने में देरी हो रही है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता 22 तारीख को अयोध्या जाएंगे या नहीं? मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोग इसको ये तो कोई किसी पार्टी का ट्रस्ट तो है नहीं, ये तो नेशनल गवर्नमेंट द्वारा स्थापित, इसमें हमें जाने में क्या आपत्ति है। और सोनिया जी तो बहुत पॉजिटिव है इस मामले में। निमंत्रण मिला है, या तो वो जाएंगी या डेलीगेशन हमारा जाएगा। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। मुस्लिम वोट इस राज्य में काफी अहम है। देश की 20% आबादी भी मुसलमानों की है। तो क्या अल्पसंख्यकों और खासकर मुसलमानों के वोट छिटकने के डर को पार्टी तौल रही है? और क्या इसी वजह से अयोध्या जाने को लेकर कांग्रेस अपने पत्ते नहीं खोल रही? ये तो वही लोग हैं जो राम को काल्पनिक मानते हैं। इनसे आप क्या उम्मीद करते हैं? इनके लिए तो राम काल्पनिक है, हमारे लिए राम हमारे आदर्श है। तो क्या राम मंदिर मामले से जुड़ी विपक्षी दलों की ये राय 2024 में उनके लिए चुनौती खड़ी कर सकती है? जवाब चाहे जो हो, लेकिन बीजेपी अयोध्या को केंद्र में रखकर अपनी सियासी चौपड़ बिछाने में जुट चुकी है। दिल्ली में पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारियों की बैठक में मंदिर उद्घाटन को बड़ी सफलता बनाने और अगले 2 महीनों के लिए अखिल भारतीय पहुंच की पूरी योजना पर चर्चा की गई। राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में जनता को शामिल करवाने के लक्ष्य को पार्टी बड़ी चुनौती मान रही है। इसके लिए RSS BHP घर घर जाकर अभियान चला रहे ताकि 22 जनवरी को लोग अपने मंदिरों में दिए जलाकर राम मंदिर उद्घाटन से सीधे जुड़ सके। इसके अलावा राम मंदिर आंदोलन के इतिहास से नौजवानों को परिचित करवाने के लिए कोठारी बंधुओं समेत उन कार सेवकों की याद में अयोध्या में एक स्मारक बनाया जा रहा है, जिन्होंने भव्य मंदिर की कल्पना के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। इस तरह बीजेपी की योजना कई राज्यों में उलझे जातीय संघर्ष को पाटने की है, लेकिन वो कितनी कामयाब होगी इसका फैसला तो जनता ही करेगी। अयोध्या से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।